जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। जय जय सीताराम। बंदहु गुरुवर के चरण, मोहि बिना सनिहार। अखिल जीव उद्धार हित, हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन वस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, रहे प्रेम रस झाय। प्रेम रामायण नाम तिहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री जनक जी महाराज जब अयोध्या वापस आते हैं चित्रकूट से, तो जैसी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उनके हृदय में श्री दशरथ जी महाराज के प्रति भाव जागृत हुआ। वे सोचने लगे कि देखो मैं कितना कठोर हूँ कि मैं अयोध्या नरेश को मने अयोध्या को सूनी देख करके भी मेरा ये जो कठोर हृदय है ये पिघलता नहीं है, मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो प्रेम अयोध्या नरेश के प्रति जो था वो प्रेम सही प्रेम नहीं था। अति कठोर ही मोर सत, देख अवध बिन भूप। धीर धरे जीवत रहो, लयो न प्रेम स्वरूप। आज की कथा 210 से लेकर के 215 तक की है। उस कथा हम बड़े प्रेम से सुनेंगे। बहुत सुंदर आज का प्रसंग है। मुनि वशिष्ठ जन कहीं समझाई, लीन्हे अपने साथ लेवाई। कुंवर दशा जाए नहीं भरणी, भूप प्यारे सुधि तन मन हरणी। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा कि महाराज जनक अत्यंत ही दुखी हैं श्री दशरथ जी महाराज के विरह के कारण, तो अनेक प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्री जनक जी महाराज को समझाया और अपने साथ उन्हें लेकर के चलते। कुंवर दशा जाए नहीं वरणी, कुंवर लक्ष्मी निधि की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, क्योंकि श्री दशरथ जी महाराज कुंवर लक्ष्मी निधि से कितना प्रेम करते थे। उस बात को स्मरण करके श्री लक्ष्मी जी महाराज उनका जो तन है जो मन है वो कैसा हो गया, हरणी। उनका तन मन हरण हो गया, माने बेसुध होने लगे। बेला पे बदन नहीं देह सम्हारा, अमित अभागी अपहु बिचारा। आज मोरी करी हई को प्यारा, होवत करे करी सुरति दुखारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज हृदय में अत्यंत ही दुखी हैं, विलाप करने लगे। विलाप इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि वो शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं। अमित अभागी आपहु बिचारा, उन्होंने अपने आप को परम अभागी समझा और मन में सोचने लगे आज मोर कर यहीं को प्यारा। दशरथ जी महाराज तो हैं नहीं, अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन दुलार करेगा। होवत करे करे सुरत दुखारा,
इस स्मृति के कारण वह अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। कौशल्या ते ही बहु समझाई, गए आपने सदन लिवाई। निज निज ग्रह गव ने सब लोगु, सकल अवधवासी अति सोगु। श्री लक्ष्मी जी को दुखी देख करके, व्याकुल देख करके कौशल्या जी उन्हें समझाती हैं और अपने राजमहल को ले जाती। इसके बाद जो अयोध्यावासी थे, निज निज गृह गवने सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। सकल अवधवासी अत सोगु, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? घर में भी जा कर के श्री राम जी महाराज के वियोग के कारण अत्यंत शोकु, मने बड़े दुखी हैं। गे वशिष्ठ मुनि भरन लेवाई, अपने आश्रम शांति समाई। जन कहूँ निज समाज के साथा, कहत सुनत दशरथ गुण गाथा। इधर श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने मुनि मंडली को लेकर के अपने आश्रम को पधारते हैं। आश्रम में जाने पर उन्हें कुछ शांति तो मिली। इधर श्री जनक जी महाराज अपने समाज को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज के गुणों गणों की चर्चा करते हुए और चले जा रहे हैं। प्रथम जहाँ उतरत रहे, जनकपुरी जहि नाम। उतरे सवेन साथ ले, कियो तहाँ विश्राम। जब जब श्री जनक जी महाराज अयोध्या पधारते थे, तो चूंकि उन्होंने कुछ भूमि ले रखी थी, वहाँ जनकपुरी का निर्माण किया था, तो उस स्थान में श्री जनक जी महाराज अपने सभी साथियों को लेकर के उस स्थान में जाते हैं जिसका जनकपुरी नाम है। और उस मन जनकपुर में जा कर के उन्होंने विश्राम किया। भरत सहानुज बिरह समाये, निज निज सदन बैसे रस छाए। तीसरे दिवस भरत बुलवाए, गुरु समीप पुर बासी आए। श्री भरत जी महाराज सानुज माने श्री शत्रुघ्न जी के साथ दोनों अत्यंत श्री राम जी महाराज के विरह में दुखी हैं, विरह समाये अत्यंत दुखी हैं। उसी स्थिति में निज निज सदन बसे रस छाए। श्री राम जी महाराज के विरह रस में छाए हुए मने डूबे हुए वो अपने अपने मने महलों को चले गए। जब तीसरा दिन व्यतीत हुआ तो श्री भरत जी महाराज ने तीसरे दिवस भरत बुलवाए। किसको बुलवाते हैं? गुरु समेत पुरवासी आए। अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज और प्रजा पुरवासियों को भी बुलाते हैं तीसरे दिन। उनमें मंत्री भी थे, माताएं थीं, समस्त महाजन थे और भी साधु थे। मंत्री मात महाजन साधु, विप्र सुहृद सब प्रजा अगाधु, उसमें ब्राह्मण भी थे, मित्र भी थे और संपूर्ण अयोध्या की प्रजा भी थी। जनक कुंवर सहे मिथिलावासी, बैठे रघुवर प्रेम प्रकाशी। उस समाज में श्री जनक जी महाराज के पुत्र जो लक्ष्मी निधि हैं और समस्त मिथिलावासी भी वहाँ पर आए और वहाँ बैठे तो हैं मिथिलावासी अयोध्यावासी, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? बैठे रघुवर प्रेम प्रकाशी। श्री राम जी महाराज के उस प्रेम में अत्यंत प्रसन्नचित्त है, उनका हृदय भरा हुआ है। सद गुरु सचिव भरत प्रिय भाकी, समाधान करी सबहि स्वराखी। हृदय प्रेम बल भरत सुजाना, खींचो सब कर
चित्त महान। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज, मंत्री माने सुमंत जी महाराज, श्री भरत जी, इन सबको सुंदर वाणी के द्वारा सबका सत्कार करते हैं, प्रिय वाणी के द्वारा सत्कार करते हैं। सवाई स्वरा की और माने सबको वहाँ पर स्वागत सत्कार करके बैठाते हैं। भरत जी के हृदय में राम जी के प्रति क्या है? प्रेम। उसी प्रेम के बल के द्वारा, भगवान के प्रेम के बल के द्वारा, हृदय प्रेम बल भरत सुजाना, श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के प्रेम के बल के द्वारा खींचो सब कर चित्त महाना, सबका जो चित्त था, जो हृदय है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, माने वाणी के द्वारा। भरत ही देख सबहि सुख होई, यथा राम दर्शन मुद मोही, सबके हृदय विशद विश्वासा, भरत राज आनंद विकासा। जैसे ही सब लोगों ने श्री भरत जी का दर्शन किया, भरत ही देख सब ही सुख होई, सबको आनंद हो गया, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। जैसे उनको कैसा आनंद हुआ? यथा राम दर्शन मुद मोई, जिस तरह से श्री राम जी के दर्शन में जो आनंद होता था, आज श्री भरत जी महाराज का दर्शन करके सभी कोई आनंदित हो गए। सबके हृदय में विशद विश्वासा, महान विश्वास हो गया कि भरत राज आनंद विकासा, कि श्री भरत जी महाराज के इस राज्य में आनंद का ही विकास होगा, माने आनंद ही आनंद छाया रहेगा। सुख समृद्धि नित नूतन बाढ़ी, परजासनी रही सुख गाढ़ी, वेद धर्म में प्रजा स्वरूपा, रही अवश्य जस दशरथ भूपा। ये सभी लोग बैठे हुए कल्पना कर रहे हैं, वो मन में सोचते हैं कि जब भरत जी का राज्य जो है उसमें सुख समृद्धि रोजाना बढ़ेगी, जो प्रजा सनी रही सुख गाड़ी, जो अयोध्या की जो प्रजा है श्री भरत जी के कारण सभी सुख में मने भरी रहेगी। और क्या, जिस तरह श्री दशरथ जी महाराज के समय पर रही अवश्य जस दशरथ भूपा, वेद धर्म में प्रजा स्वरूपा, जिस समय श्री दशरथ जी महाराज विराजे थे उस समय संपूर्ण जो प्रजा थी वेद धर्म का आचरण करती थी, उसी तरह का आचरण श्री भरत जी के रहते सब ये प्रजा करेगी और आनंद में रहेगी। राम प्रेम रत नारी नर, 14 वर्ष बिताए, अवध सिंहासन राम लखी, रहिए आनंद छाए। सभी अयोध्या के और मिथिला के स्त्री पुरुष जो हैं श्री राम जी महाराज के प्रेम में भरे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि जब 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब अवध सिंहासन राम लगे, तब श्री राम जी महाराज को अयोध्या के सिंहासन में विराजे हुए कि हम लोग राम लखन इन्हें देख करके रहिए आनंद छाए, हम आनंद में भरे रहेंगे। भरत गुरु ही पूछो कर जोरी, सुदिन सुमंगल देन अथोरी, जेहि दिन राम पादुका भाई, देवहि सिंहासन पधराई। श्री भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने बड़े प्रेम से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, सुदिन सुमंगल देन अथोरी, वह सुंदर सुदिन मंगल कब आएगा? जेहि दिन राम पादुका भाई, देवहि से सिंहास पधराई। वो दिन मंगल में कब आएगा कि जिस दिन श्री राम जी महाराज की पादुकाओं को सिंहासन पर पधराया जाएगा, वो मंगल कब है? गुरु निदेश शोभ
समय विचारी, सिंहासन पांवरी पधारी। पूज सप्रेम राम के भावा, छत्र चमर निज हाथ चलावा। श्री भरत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के उस मंगल समय को जान करके, विचार करके बताया गुरुदेव ने। उस समय विचार करके श्री राम जी महाराज की उन पांवरियों को सिंहासन में पधरा देते हैं। माने अयोध्या के राजा कौन है? श्री राम जी महाराज की पादुकाएं हैं। उन पादुकाओं की श्री भरत जी महाराज कैसी पूजते हैं, कैसी सेवा करते हैं? पूज सप्रेम राम के भावा। उन्हें राम जी के भाव से, मानिए राम जी ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा करते हैं और अपने हाथ में छत्र चमन लेकर के और उनकी सेवा करते हैं। बेप्रन दीन अनेकन दाना, भरत भाव नहीं जाए बखाना। राम पांवरी नृप पद राजी, सेवहि भरत दास रस भ्राजी। इस मंगल में उत्सव में कि आज जो है अयोध्या के जो नरेश भगवान की पादुकाएं हैं, इसमें श्री भरत जी महाराज अनेकों ब्राह्मणों को दान देते। भरत भाव नहीं जाए बखाना। श्री भरत जी का जो भाव है उसको कौन समझ सकता है, कौन कह सकता है? राम पांवरी नृप पद राजी। आज जो है अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम जी महाराज की जो पादुकाएं हैं वो प्रतिष्ठित हैं, माने राजा हैं। तो सेवहि भरत दास रच भाजी। तो श्री भरत जी महाराज सेवक बन करके दास भाव से उनकी सेवा करते हैं। भई विदित जग बात सुएहि, भरत त्यागे मूरत प्रभु नेहि। जनक स्वयं सब काज सम्हारी, भरत सहाय सुनीत विचारी। इस बात की चर्चा संपूर्ण संसार में फैल गई। किस बात की? भई विदित जग बात सोयहि। इस सुंदर बात की चर्चा संपूर्ण संसार में फैल गई कि जो भरत हैं वो क्या है? त्याग की मूर्ति और प्रेम की मूर्ति। जनक स्वयं सब काज संहारी। श्री जनक जी महाराज बड़ी नीति के द्वारा विचार कर करके भरत जी की सहायता करते हैं। जनक स्वयं सब काज संहारी। स्वयं श्री जनक जी महाराज वहाँ का कारभार संभालते हैं। सेवक सचिव राज सहयोगी, धनिक समाज महाप्रयास सुलोगी। सब कहाँ निज निज काज लगाए, प्रीत प्रतीत रीत अपनाए। श्री जनक जी महाराज ने समस्त अयोध्या के जो सेवक हैं, जो मंत्री हैं, जो राज का सहयोग करने वाले हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, महाजन लोग हैं और भी जो प्रजा है, उन सब को बुला करके श्री जनक जी महाराज ने सब कहाँ निज निज काज लगाए। उनके निमित्त जो जैसा काम था अयोध्या का, उस तरह की कार्य की सेवा उन्हें सौंप दी कि आप लोगों को करना है, आप ही लोग सब कुछ हो। प्रीत प्रतीत रीत अपनाए। उन सब लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस सेवा को उन्होंने अपना लिया जो जनक जी महाराज ने सबको सेवा दी। दशरथ नृप के रहत जस, सकल देश सुख शांति। यथा प्रजालय भरत कहाँ, मोद पाई गई भ्रांति। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ जी विराजमान थे, उस समय अयोध्या का देश में क्या थी? सुख शांति छाई रहती थी। माने सभी कोई आनंदित रहते थे। ठीक उसी तरह की स्थिति यथा प्रजालय भरत कहाँ,
उसी तरह श्री भरत जी के रहते समस्त प्रजा जो है उनके हृदय में शांति छा गई, आनंद छा गया और मोद पाए गई भ्रांति। मोद पाए माने आनंद प्राप्त हुआ और उनके जीवन की जो भ्रांतियां थीं सब समाप्त हो गईं। मुनि वशिष्ठ अरो जनक समीपा, करिवर विनय भरत कुल दीपा। कछुक नेम हित मम मति पागी, राम दरस जय लहों सुभागी। एक दिन श्री भरत जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ श्री जनक जी के पास में जा कर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। भरत जी कौन है? रघुकुल दीप, जो रघुकुल के जो दीपक हैं, वंश उजागर हैं, उन्होंने जाकर श्री वशिष्ठ जी श्री जनक जी के पास प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? कछुक नेम हित मम मति पागी, राम दरस जहि लहों सुभागी। हे नाथ, जिस तरह श्री राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त हो तो उनके निमित्त मेरे हृदय में और मति माने बुद्धि में कुछ नियम करने की माने मति जगी हुई है। परम प्रेम लखी मुनि कह दीना, करहूँ यथा रुचि धर्म धुरीना। पाए सुआयसु भरत सुजाना, नंदी ग्राम करी कुटी अमाना। परम प्रेम लख मुनि कह दीना। श्री भरत जी महाराज ने ये कहा कि गुरुदेव 14 वर्ष तक में जो व्रत करना चाहता हूँ, नंदीपुर ग्राम में जा कर के वहाँ तपस्या करूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा हो। श्री भरत जी के इस प्रेम को देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, करहूँ यथा रुचि धर्म धुरीना। हे भरत, तुम तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। करहूँ यथा रुचि, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो रुचि हो तो करो। पाए सुआयसु भरत सुजाना। अपने गुरुदेव की उस आज्ञा को प्राप्त करके श्री भरत जी महाराज नंदीपुर ग्राम में जा कर के और कुटी वहाँ बनवाते हैं। भूमि खोद शुभ गुफा बनाई, एक कुशासन तहाँ बिछाई। बल कल वसन जटा सिरधारी, त्रिकरण तजे भोग सुख चारी। वहाँ जाकर के नंदीपुर ग्राम में श्री भरत जी महाराज एक गुफा बनवाते हैं जो जमीन के नीचे खोदी जाती है। और जब गुफा के अंदर केवल एक कुशा का आसन और कुछ नहीं, केवल कुशा का आसन वहाँ पर बिछा है। उन्होंने जो राजसी वेशभूषा के जो वस्त्राभूषण थे उन्हें उतार करके बलकल धारण करते हैं। अपने सुगंधित जो उनके केसावली थी, जो गुंगराली थी, उनको जो है जटाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं। त्रिकरण तजे भोग सुखकारी, माने सभी प्रकार के जो सुख के जो भोग थे उस सब का उन्होंने श्री भरत जी महाराज ने मने मन वचन कर्म से उनका त्याग कर दिया। तुम्बी केर बनी जल पात्रा, राखहीं तिनहीं प्रयोजन मात्रा। संयम नियम रहनी मुनि ताई, लीने भरत सकल अपनाई। श्री भरत जी महाराज ने केवल एक तुम्बी का पात्र, जिसको लौकी का कहलाती, तुम्बी का पात्र केवल जल पीने के लिए, राखई तिनई प्रयोजन मात्रा, केवल प्रयोजन के लिए, मन जब प्यास लगेगी जब ही की जरूरत है, तो प्रयोजन मात्र के लिए एक तुम्बी का पात्र रखा। संयम नियम रहनि मुनि ताई, लीने भरत सकल अपनाई। जो ऋषि मुनि लोग जंगलों में जा कर के जो संयम नियम करते थे, उन सब मुनियों के जो आचरण थे
लीन है भरत सकल अपनाई। श्री भरत जी महाराज ने उन संपूर्ण नियमों को उन्होंने अपने जीवन आचरण में उतार लिया। महाकठिन व्रत भरत कर, अचरज मानत लोग, मुनिगण सकुचहि अति ये, नहीं हमारे असयोग। श्री भरत जी महाराज ने अत्यंत ही कठिन तपस्या का व्रत ले लिया। श्री भरत जी महाराज की उन कठिन तपस्या को देख करके जो मुनि महात्मा जो साधु लोग हैं वो बड़े मने अचरज में पड़ जाते हैं। कितना सुंदर सुकुमार शरीर, फिर भी कितना कठिन व्रत धारण किए गए हैं। मुनिगण सुख चाहिए अति ये, उन्हें हृदय में बड़ा ही संकोच पैदा होता है और सोचते हैं कि नहीं हमारा असयोग, कि हमारी साधना जैसी भरत जी कर रहे हैं उस तरह की हमारी नहीं। राम सीय उचरत भरी आहा, श्वास श्वास प्रति भरे उमाहा, अश्रु प्रवाहे सदा दृग माही, कबहु बिरह वस बिकल लखाई। श्री भरत जी महाराज उस गुफा में अंदर जहाँ कोई नहीं है, केवल वही, उनके मुख से हा सीताराम हा राम हा राम इस तरह की आहें निकलती हैं। उनके श्वास श्वास में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है। अश्रु प्रवाह सदा द्रगमाही, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। और कभी कभी श्री राम जी महाराज के विरह में कबहु बिरह बस बिकल लखाई, कभी कभी श्री राम जी महाराज के वियोग में विरह के कारण अत्यंत व्याकुल होकर के और रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। सीताराम ध्यान चितराता, भरत हृदय न स्नेह समाता, महिमा भरत न कह श्रुति सेता, शेषा प्रेम बन्यो जनु तापस भेसा। श्री भरत जी महाराज के ध्यान में रात दिन श्री सीताराम जी विराजे हुए हैं। भरत हृदय ना ने समाता, जब हृदय में सीताराम जी महाराज विराजे हैं, उनका जब दर्शन हो रहा है हृदय में, तो हृदय में प्रेम इतना उमड़ता है, उतना उमड़ता है कि न सने समाता, उनके हृदय में समाता ही नहीं है। महिमा भरत न कह श्रुति सेता, श्री भरत जी की महिमा को शेष और शारदा श्रुति माने पुराण जो हैं नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? कि प्रेम बन्यो जनु तापस वेशा, मानो प्रेम ही स्वयं तपस्वी वेश धारण करके और इस गुफा में प्रेम से रो रहा है। अवध राज सुख सत सुर ईसा, बसत भरत तां जप जगदीसा, सपुने हूँ भोग न मन मायो, भ्रमर यथा चम पावन छायो। उस समय अयोध्या के राज में कितना सुख है। श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, जिस समय भरत जी महाराज तपस्या करने और रात्र में आकर के अयोध्या की रक्षा भी करते थे, ऐसा नहीं है, रोज आते थे, देखते थे, सुनते थे, तो उस अयोध्या के राज सुख में इतना सुख बढ़ गया कि जो सैकड़ों इंद्र के पास सुख नहीं है, वो अयोध्या में सुख हो रहा है। भारत बसत जहाँ जप जगदीशा, ऐसे वैभववान अयोध्या में भी जहाँ सुख का साम्राज्य है, वहाँ पर भरत जी महाराज नंदीपुर ग्राम में रह करके, वहाँ रह करके तपस्या कर रहे हैं, है ना। सपने भोग न मन महा आयो, उनके मन में स्वप्न में भी भोगों की इच्छा प्रकट नहीं हुई। यथा भ्रमर यथा चंपा वन आयो, जैसे चंपा के वन में कभी भ्रमर आता नहीं, है ना। वो है ना, रामायण में भी तो आता है,
अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धनज लजाई, तहीं पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिन चंपक बागा। इसी तरह से भरत ही सुर नर मुनि सराहें। श्री भरत जी महाराज के इस नेम व्रत को देख करके देवता, मनुष्य और मुनि लोग सराहना करते हैं। नाम लेत ही प्रेम प्रवाहें। श्री भरत जी महाराज का जो नाम भर स्मरण करता है, लक्ष्मण जी कहते हैं श्री भरत जी का नाम स्मरण करते ही प्रेम प्रवाह है, उसके हृदय में प्रेम का स्रोत बहने लगता है। राम बसई वन तापस रूपा, भरत तपत तन ग्राही अनूपा। श्री राम जी महाराज वनवासी भेष में, तपस्वी भेष में, मने वन में निवास। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट क्रियान्वित हो रही है, जो अवध धाम के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक कार्य की सफलता निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम और भगवत उन्मुख लक्ष्य पर निर्भर है। योजना की सफलता के लिए भक्त वत्सल युगल सरकार से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य माता श्री किशोरी जी का आशीर्वाद सहित। आपका कृष्णानंद, कार्तिकेय सेवा सदन, फैजाबाद, छावनी पार्क रोड, गुप्तार घाट, अयोध्या।